नमस्कार दोस्तों, मैं श्रेय दुबे आपका द संस्कृत नॉलेज चैनल में हार्दिक अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप एवं आपका परिवार बिल्कुल स्वस्थ एवं सानंद होंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं संस्कृत का जन्म, संस्कृत साहित्य, संस्कृत व्याकरण एवं संस्कृत के लाभ और हमें क्यों पढ़ना चाहिए संस्कृत। इन 5 बिंदुओं पर आज मैं अपनी विषय को रखूँगा। तो सबसे पहला विषय संस्कृत का जन्म। संस्कृत का जन्म वैसे तो जब परब्रह्म की उत्पत्ति हुई थी तभी संस्कृत का जन्म हुआ था, लेकिन उसका कोई प्रमाण न मिलने की वजह से संस्कृत का जन्म ऋग्वेद का जब निर्माण हुआ था तभी माना जाता है। ऋग्वेद आज से 2500 ईसा पूर्व महर्षि आर्यन द्वारा कलयुग में प्रचार प्रसार किया गया। वेदों की रचना महर्षि वेद व्यास ने की थी, उन्होंने वचनबद्ध किया था और भी गणेश जी द्वारा उसका लिपिबद्ध हुआ था। संस्कृत का अर्थ क्या होता है, आइए ये भी जान लेते हैं। संस्कृत का जन्म क्षमा कीजिएगा, संस्कृत का अर्थ, शाब्दिक अर्थ सुसज्जित एवं सुसंस्कारित भाषा है। संस्कृत की लिपि देवनागरी है, ब्राह्मी है। पहले ब्राह्मी थी, अब देवनागरी है। अब बात करते हैं हम लोग साहित्य की। साहित्य क्या है? ज्ञान के संचित कोश को ही हम साहित्य कहते हैं। अर्थात मान लीजिए कि इतनी मोटी पुस्तक है हिंदी में या संस्कृत में, सारे कवियों की रचना, निबंध, पद्य, गद्य सब आप एक जगह एकत्रित करके एक पुस्तक बना दिए तो वही संस्कृत की साहित्य कहलाती है। और संस्कृत साहित्य को 2 वर्गों में विभक्त किया गया है, वैदिक संस्कृत, एक लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत अर्थात जिसमें हमारे वेद, उपनिषद, पुराण आदि आते हैं वो वैदिक संस्कृत है। लौकिक संस्कृत अर्थात लोगों के द्वारा जो पढ़ी जाती है, लोगों के द्वारा जो अनुकरण की जाती है, वही लौकिक संस्कृत है। भैया इसका बहुत बड़ा इतिहास है, इसका भी बहुत पुराना इतिहास है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, लौकिक संस्कृत की शुरुआत महर्षि वाल्मीकि के द्वारा हुई थी। इनको हम आदि कवि भी कहते हैं। वाल्मीकि जयंती जब भी आप मनाते हैं तो आप भी स्टेटस लगाते होंगे, विभिन्न सोशल मीडियाज पे देखते होंगे कि वैदिक संस्कृत अर्थात लौकिक संस्कृत के जो प्रणेता महर्षि वाल्मीकि थे उनको हम लोग आदि कवि कहते थे। ऐसा क्यों, आइए इसको भी जानते हैं। महर्षि वाल्मीकि एक दिन स्नान करने जा रहे थे। उन्होंने उस वक्त रामायण लिखने का संकल्प कर लिया था, तो जा रहे थे नहाने। एक क्रौंच पक्षी थी, विलाप, दोनों प्रेमाकुल थे, दोनों खेल रहे थे। तभी एक बहेली आया और एक क्रौंच को मार दिया। क्रौंची थी वो रोने लगी, विलाप करने लगी, जिसको देख करके महर्षि वाल्मीकि का हृदय करुणाद्र हो गया। तो उन्होंने अपने मुख से एक छंद में एक वाक्य कहा, एक वाक्य बोला उस बहेलियों को श्राप देते हुए। ये वाक्य उन्होंने कहा, यही हमारे लौकिक संस्कृत का पहला छंद था, इसीलिए महर्षि वाल्मीकि को आदि कवि कहते हैं। ये तो भैया बात हो गई संस्कृत का जन्म, संस्कृत साहित्य। अब बात करते हैं संस्कृत व्याकरण की। संस्कृत की भुजाएं बहुत ही विशाल हैं। विज्ञान में, गणित में, खगोल शास्त्र अर्थात एस्ट्रोनॉमी में, हर एक जगह संस्कृत की मांग है, संस्कृत की डिमांड है, संस्कृत फैला हुआ है। व्याकरण क्या होता है भाई? व्याकरण अर्थात किसी भी भाषा को बोलने लिखने का सही ढंग ही व्याकरण कहलाता है। कि आप किसी भाषा को कैसे बोल सकते हो, कैसे लिख सकते हो, कोई मिस्टेक तो नहीं है। तो व्याकरण बहुत ज़रूरी होता है। आप किसी भी मशीन को चलाते हो तो उसका मैकेनिज़्म बहुत बढ़िया होता है। अभी एक सबसे ट्रेंडिंग में गेम है एक पबजी, तो उसमें अगर आप उसके मैकेनिज़्म को नहीं जानेंगे तो आप उसमें कैसे सर्वाइव कर सकते हो, उसमें आप कैसे विनर चिकन डिनर कह सकते हैं। तो बात करते हैं, विषय पे आते हैं। थोड़ा मज़े के लिए भाई मैंने बोल दिया, विषय पे आते हैं। संस्कृत व्याकरण की शुरुआत महर्षि पाणिनि से हुई। महर्षि पाणिनि भगवान आदि शंकर के बहुत
बड़े उपासक थे। एक बार भगवान शंकर नृत्य कर रहे थे कैलाश पर, महर्षि पाणिनि गए वहाँ, देख रहे थे भगवान शंकर नृत्य कर रहे हैं, तो उन्होंने, उनके डमरू बज रहा था, उस डमरू से उन्होंने कुछ सूत्र लिपिबद्ध किए। वो 14 सूत्र थे, उसी के आधार पे पूरी संस्कृत व्याकरण आधारित है। मैं ऐसा नहीं कहता कि केवल उन्हीं का योगदान है, हमारे कई मनीषी, कई हमारे महान प्रणेता जिनकी वजह से संस्कृत परंपरा, संस्कृत व्याकरण परंपरा आज भी जीवित है। मैं उन सभी मनीषियों का, उन सभी छात्रों का, उन सभी आचार्यों का और उन सभी बंधु और भगिनियों का मैं कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहूँगा कि जिन्होंने आज इस इतनी बड़ी परंपरा को कायम रखा। अब हम बात करेंगे कि भैया संस्कृत हम क्यों पढ़ें, संस्कृत से हमें क्या लाभ है। संस्कृत हमें पढ़ना इसलिए चाहिए क्योंकि संस्कृत की मांग पूरे विश्व में आज बहुत ही सर्वाधिक मात्रा में है। 114 जर्मनी में 114 विश्वविद्यालय जर्मनी में ऐसे हैं जो कि संस्कृत में अध्ययन और अध्यापन करवा रहे हैं। अमेरिका की विश्व प्रसिद्ध IBM संस्था जो कि गणितीय गणना तेज करने के लिए संस्कृत में कंप्यूटर बना रही है। और अगर आप ये देखना चाहते हैं कि भैया संस्कृत की ताकत, तो किसी भी साहित्य, किसी भी कंप्यूटर को, किसी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अर्थात AI सिस्टम से युक्त किसी भी इलेक्ट्रिक उपकरण को, किसी भी विद्युतीय उपकरण को अगर आप संस्कृत में उसकी कोडिंग करते हैं तो वो 125 लैंग्वेज अर्थात 125 भाषाओं को कंपाइल करने में सक्षम हो जाती है। ये संस्कृत की ताकत। और संस्कृत पढ़ने से आपको क्या मिलेगा? पहला तो धन मिलेगा। धन अर्थात आप किसी भी व्यक्ति को, किसी भी बच्चे को अगर आप संस्कृत पढ़ाते हैं, संस्कृत की ट्यूशन लेते हैं तो आप पैसा, अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। अगर आप संस्कृत थोड़ा सा जानते हैं, विदेश जाइए और संस्कृत पढ़ाइए, वहाँ से भी आप पैसा कमा सकते हैं, यश प्राप्त होगा। अगर आपको कोई संस्कृत श्लोक याद है, आप जाइए आसपास सुना दीजिए, तो अरे भैया को संस्कृत श्लोक याद है, भैया को संस्कृत आती है, या दीदी को संस्कृत याद है, दीदी को संस्कृत श्लोक याद है, दीदी को संस्कृत आती है। और आपका नाम होगा कि नहीं, ये संस्कृत बहुत अच्छा बोलते हैं, चलो इन्हीं के पास चलते हैं तो ये संस्कृत बताएंगे। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगली बार हम लोग पढ़ेंगे संस्कृत वर्णमाला। जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम, विजयताम भारत माता।